नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण को लेकर के जो है वो आज चुनावी बिगुल जो है वो आज शाम 6 बजे थम जाएगा, जिसको लेकर के तमाम नेता जो है वो प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। 5वें चरण में कई ऐसी सीटें हैं जो बेहद महत्वपूर्ण हैं और कई दिग्गज नेताओं के भाग्य का फैसला जो है वो 20 मई को ईवीएम में कैद हो जाएगा और आज प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है। तो तमाम नेताओं ने जो है वो अपनी पूरी ताकत लगा दी है। सुबह से ही जनसभाएं जो है वो हो रही है। लोग चुनाव प्रचार को लेकर के जो है वो पूरा अपना दमखम लगा रहे हैं। आपको बता दें कि 49 सीटों पर जो है वो 5वें चरण के तहत जो है वो 20 मई को मतदान होने हैं और ऐसे में सभी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इस पूरे खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संजय और श्याम सुंदर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले संजय के पास जाएंगे जो सीतामढ़ी में इस वक्त मौजूद हैं। चूँकि लगातार लाइव इंडिया हर पल की टीम बिहार के अलग अलग जिलों का लगातार दौरा कर रही है, मुआयना कर रही है, जनता से मुखातिब हो रही है। तो इस वक्त लाइव इंडिया की टीम जो है वो बिहार के सीतामढ़ी पहुंची हुई है। हमारे सहयोगी संजय से सीधे जानने की कोशिश करते हैं। संजय, आज शाम जो है वो चुनाव बिगुल जो है वो थम जाएगा। 5वें चरण को लेकर के क्या कुछ कहिएगा? बिल्कुल रेखा, देखिए पांचवें सीट पर पांचवें चरण में 5 सीटों पर मतदान होने हैं और इसको लेकर तैयारी जो है जोरों पर है। चुनाव आयोग की तरफ से भी तैयारी पूरी कर ली गई है। तो वहीं दूसरी ओर बात करें तो नेताजी भी चुनावी मैदान में है और आज शाम तक ही भोपू बंद हो जाएंगे, चुनाव प्रचार थम जाएंगे। और ऐसे में इस वक्त हमारी मौजूदगी सीतामढ़ी में है, जहाँ पर सीतामढ़ी में जो है देवेश चंद्र ठाकुर की किस्मत का ईवीएम में कैद होगा। तो वहीं अर्जुन राय भी आरजेडी से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और लगातार चुनाव प्रचार चल रहे हैं। और ऐसे में चुनाव प्रचार जो है 4 सीटों पर कुछ नए चेहरे हैं, जिसमें मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी और सारण की धरती पर, यानी कहीं ना कहीं 4 सीटों पर कुछ नए चेहरों को मौका दिया गया है, जिसको लेकर लगातार चुनाव प्रचार जो है काफ़ी जोर शोर से हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आगमन हुआ मुजफ्फरपुर में और सीतामढ़ी तमाम इन जिलों में आए और उन्होंने चुनाव प्रचार किए, अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे और कई वादे किए गए। तो ऐसे में आज शाम 5 बजे जब चुनाव प्रचार थम जाएंगे, नेताजी अपने घरों में कैद हो जाएंगे और उसके बाद जनसंपर्क करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। घर पे ही लोगों से मिलजुल सकते हैं, लेकिन वो सड़कों पर आकर लोगों से बात नहीं करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार 5वें चरण के जो है आज शाम थम जाएंगे। वहीं आपको बता दें एक एक सीटों पर हम आपको चर्चा करके बताएंगे कि देखिए हाजीपुर से भी चिराग पासवान अपनी किस्मत पहली बार हाजीपुर से आजमा रहे हैं। आज तक उनके पिता और उनके चाचा पशुपति पारस ने किस्मत आजमाई और वहां पर जीत हासिल हुई है। वहीं आपको बता दें कि आरजेडी से शिवचंद्र राम भी किस्मत आजमा रहे हैं और लगातार वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और जिस तरीके से वहीं बात करें सारण की, तो सारण में राजीव प्रताप रूडी की तीसरी बार हैट्रिक लगने वाली है। अगर वो जीत कर आते हैं तो हैट्रिक लगेगी। लेकिन रोहिणी आचार्य पहली बार चुनाव मैदान में है, जहां पर सारण की धरती पर अपनी किस्मत आजमाने के लिए आ रही हैं। पहले भी आरजेडी से बात करें तो राबड़ी देवी को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन लालू प्रसाद यादव वहां से कई बार सांसद रह चुके हैं। अब वहीं से सांसद बनने के बाद यूपीए की जब सरकार थी तब तो वो रेल मंत्री थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस बार जो है कांटे की टक्कर है और जो वोटर है बहुत साइलेंट तरीके से अपनी मतदान कर रहे हैं। जिस तरीके से तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि चुपचाप लालटेन छाप, यानी कहीं ना कहीं वो सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि अगर आप साइलेंट हैं, आप चुपचाप हैं तो लालटेन को दबाएं। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर कांटे की टक्कर है सीतामढ़ी में और यहाँ पर हाजीपुर में। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव लगातार कल सीतामढ़ी भी आए थे और सीतामढ़ी में भी उन्होंने चुनाव प्रचार किया था। उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुजफ्फरपुर आगमन हुआ था जब वो पटना में रोड शो किए थे। उसके बाद मधुबनी की बात करें तो मधुबनी में भी कई लोग अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और वहाँ पर फातमी हैं जो आरजेडी से प्रत्याशी हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मधुबनी में भी काफ़ी हॉट सीट बना हुआ है, काफ़ी चर्चा है मधुबनी को लेकर। और सीतामढ़ी की बात करें तो सीतामढ़ी में भी यहाँ माँ जानकी की धरती है, जहाँ पर सीता माता की उनकी मायके है। और ऐसे में कहीं ना कहीं माँ जानकी की धरती है, तो यहाँ पर जो है देवेश चंद्र ठाकुर, उससे पहले सुनील कुमार पिंटू वहाँ पर जो है चुनावी मैदान में थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं
लगातार सीतामढ़ी में लोगों की जो राय है वो भी हम जानेंगे चुनावी दंगल में इस वक्त। लेकिन 5 सीटों पर चुनाव प्रचार थम जाएंगे और शाम के 5 बजे जब नेताजी अपने घरों में होंगे उस वक्त जो है लोगों से संपर्क करेंगे। रेखा, इस वक्त सीतामढ़ी की धरती पर है जहां मां जानकी की धरती है और कोशी का इलाका है जहां पर बाढ़ प्रभावित इलाका है, लोगों की समस्या है, कितनी समस्या है ये सब कुछ जानेंगे। लेकिन शाम 5 बजे चुनाव प्रचार जो है सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और मधुबनी और सारण जो है हम जाएंगे। संजय हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ श्याम सुंदर भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। श्याम सुंदर, चूंकि 5वें चरण को लेकर के आज शाम जो है वो चुनाव प्रचार थम जाएगा, तमाम नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, चूंकि उनके पास आज 5 बजे से पहले तक का ही वक्त है, उसके बाद डोर टू डोर नेता जो है वो कैंपेन कर सकते हैं। क्या कुछ कहिएगा श्याम सुंदर जी? जी, 5वें चरण की चुनाव जो है 5 सीटों पे होने जा रही है, जिसमें छपरा और हाजीपुर जो है बिहार का सबसे हॉट सीट है, क्योंकि छपरा में राजीव प्रताप रूढ़ी जो है हैट्रिक लगाने की में है। वहीं रूढ़ी आचार्य जो लालू की सबसे छोटी बेटी हैं और वो पहले बार सिंगापुर से आकर अपनी भाग आजमाइश कर रही हैं। तो वहीं हाजीपुर से देखा जाए तो शिवचंद्र राय मंत्री रह चुके हैं पूर्व में, और चिराग पासवान जो रामविलास पासवान के पुत्र हैं और वो अपनी भाग आजमाइश कर रहे हैं। इसके पहले उनके पिता और उनके चाचा वहां से सांसद रह चुके हैं। तो आज 5 बजे जिस प्रकार चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगी, अब देखना है कि अभिमन्यु की तरह तेजस्वी यादव जो चुनाव प्रचार बिहार में कर रहे हैं और वही केंद्र और बिहार की पूरी ताकत मंत्री और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री एक तरफ है, तो तेजस्वी अपने को कितना काबिल समझ रहे हैं प्रचार प्रसार में। और जब चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगी, चुनाव भोपू बंद हो जाएगी, तो अब डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे, कुछ लोगों को अपने तरफ झुकाने का प्रयास करेंगे। अब किस प्रकार वह कितना अपने पक्ष में पब्लिक को कर रहे हैं, जो मतदाताओं के अपने तरफ रुझान कर रहे हैं, अब यह देखना होगा कि कितना कौन अपना पकड़ बना रहे हैं जनता के बीच और वोटरों के बीच। बिल्कुल श्याम सुंदर जी, चूंकि सभी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, सारण सीट को किस तरीके से देखते हैं आप? चूंकि खुद लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य वहां से चुनावी मैदान में है और साथ ही वहां से भाजपा की ओर से राजीव प्रताप रूढ़ी है, उस सीट को लेकर के क्या कुछ कहना चाहिएगा? छपरा की सीट की बात किया जाए तो छपरा जो है बिहार का सबसे हॉट सीट है, क्योंकि लालू प्रसाद की है प्रतिष्ठा दांव पे है। वही लालू प्रसाद के साथ रोहिणी आचार्य जो सिंगापुर से आई है, पहले बार अपनी भाग को आजमाइश कर रही हैं। तो राजीव प्रताप रूढ़ी मंत्री भी रह चुके हैं और लालू के साथ बीजेपी का भी यहाँ जो है प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है और एक मंत्री की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। और छपरा में लालू जी यहाँ पर अपने कैंपेनिंग कर रहे हुए हैं, अपने बैठे हुए हैं आकर के रोहिणी आचार्य की मदद के लिए। ये हमारे साथ रांची से हमारी सहयोगी नेहा भी जुड़ी हुई है। नेहा, चूंकि झारखंड में भी 5वें चरण के तहत 3 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिनको लेकर के आज प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है, शाम में जो है 6 बजे तक चुनावी बिगुल थम जाएगा। नेहा, क्या कुछ कहिएगा? जी रेखा, मैं आपको बता दूं कि चुनावी बिगुल आज शाम 5 बजे तक थम जाएगा, जिसको लेकर के जिससे पहले ही जो है तैयारियां काफी चल रही थी। जी हमें बता दूं कि बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार दो बार रोड शो पर थे और रोड शो पर यहाँ पे आए थे, जिनका भव्य तरीके से स्वागत भी किया गया था। और वही मैं बता दूं आपको, जगह जगह कैंपेनिंग भी चलेगी। भले जो चुनावी प्रचार प्रसार है वो थम जाएगा, लेकिन लोग जो है डोर टू डोर जा करके लोगों से बात भी करेंगे। इससे पहले अब जनता के हाथ में ये निर्णय है कि किनको अब अपना नेता चुनना है। जी रेखा। हजारीबाग और चतरा है, इन सीटों को लेकर के क्या कुछ कहिएगा? जी मैं बता दूं आपको कि कोडरमा, चतरा और हजारीबाग में भी लगातार पूरी तरह से तैयारियां जो है, बीजेपी हो या कांग्रेस हो या अन्य पार्टियां हो, उस पे पूरी तरह से सभी को मिल करके अपनी ताकत को झोंक दी है और इसका परिणाम जो है अब वो कल देखने को मिलेगा। हालांकि आज शाम तक जो है बिल्कुल वो थम सा गया है और जो है परिणाम वो देखने को तो जरूर मिलेगा। लोग जो है अपना नेता अब चुनने के लिए पूरी तरह से तैयार है, चाहे वो बीजेपी को चुने चाहे वो कांग्रेस को चुने, ये सब अब
निकलकर कुछ देर में कल शाम को थम जाएगा और तमाम नेता जो है वो प्रचार प्रसार में फिलहाल लगे हुए हैं और अपनी ओर से चीज़ों को स्पष्ट करते नजर आ रहे हैं। संजय, चूंकि एक बार फिर हम आपका रुख करेंगे, चूंकि अगर हम बात करें, हमने बिहार पर चर्चा की संजय, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें संजय तो 49 सीटों पर जो है वो कल चुनाव होने हैं और 2 सीटें जो है वो बेहद अहम है, अमेठी और रायबरेली। चूंकि इन दोनों ही सीटों का जो समीकरण है वो बेहद दिलचस्प रहा है। संजय, इन दोनों सीटों को लेकर क्या कहिएगा? राहुल गांधी खुद इस बार रायबरेली से हैं, वहीं अमेठी से स्मृति ईरानी है, इन सीटों को लेकर क्या कुछ कहिएगा संजय? देखिए, इस बार वोटर बहुत साइलेंट है रेखा, और जिस तरीके से मतदान हो रहे हैं, वोट प्रतिशत आप देख ले तो बिहार या अन्य राज्यों की अपेक्षा जो है वोट प्रतिशत कहीं ना कहीं कम हुई है, क्योंकि मौसम गर्मी का है और जिस तरीके से कांटे की टक्कर है। आप बता रही है कि रायबरेली और जहां से बता रही हैं कैसे कि कह सकते हैं राहुल गांधी और स्मृति ईरानी की कांटे की टक्कर है। तो इस बार जो है जनता बहुत कुछ सोच समझकर मतदान कर रही है। इस बार मोदी लहर जो है कहीं ना कहीं काम नहीं कर रहा, जो 2014-2019 में देखने को मिला था उसकी अपेक्षा बात करें तो इस बार मोदी लहर यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, बिहार हो या अन्य राज्यों की बात करें। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोड शो करना पड़ रहा है और सड़कों पर आनी पड़ रही है। यानी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री हर चीज़ों को समझ रहे हैं बारीकी से, क्योंकि जिस तरीके से लोग इस बार अपेक्षा पाल रखे हैं और लोग युवा जो है, खास तौर पर युवा जो वोटर की बात करें, जो नए वोटर हैं, वो रोजगार की मुद्दे की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जो है वो 400 पार का जो मिशन उन्होंने रखा है उसमें कितनी कामयाबी मिलेगी ये तो जब 4 जून को नतीजे आएंगे। देखिए, सीतामढ़ी की धरती पर जहां मां जानकी की धरती है, वहां पर लोग वोट करने के लिए काफ़ी ललायत है और काफ़ी उत्साहित है। लोग जब मतदान के ईवीएम का बटन दबाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं उस पल का, क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है और लोकतंत्र के महापर्व में हर कोई हिस्सा लेना चाहता है और चाहता है कि जो खास तौर पर युवा वोटर हैं वो इसकी अपेक्षा खास तौर पर पाल कर रखते हैं। तो जब लोग जो है वो इस तरीके से वोटर काफ़ी उत्साहित हैं और काफ़ी जो उत्साहित वोटर हैं वो आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहते हैं, तो खास तौर पर वोटरों के अंदर अपेक्षा है कि जब 20 तारीख का इंतजार कर रहे हैं और 20 मई को जब वोटिंग होगी उस दिन खास तौर पर जो है लोग वोटिंग करने के लिए ईवीएम का बटन दबाने के लिए मतदान केंद्रों पर जाएंगे। और खास तौर पर सुबह का वक्त जब मतदान का जब 7 बजे का जो समय रखा गया है, कुछ जिलों में जहां पर प्रभावित इलाके हैं, जहां पर खास तौर पर नक्सल प्रभावित इलाका हो, चाहे जहां पर उस तरह की इलाके हैं जहां पर क्राइम की संख्या है, क्राइम है, उस इलाकों में 4 बजे तक ही मतदान है। लेकिन जो शहरी इलाका है, जो शहरी का क्षेत्र है, वहाँ शाम 6 बजे तक, क्योंकि मौसम काफ़ी गर्म है और इसके वजह से लोग अपने घरों से कम निकल रहे हैं और दोपहर के वक्त जो है खास तौर पर घरों से नहीं निकल पाते हैं और सुबह और शाम के वक्त मतदान करने के लिए निकलते हैं। जब ईवीएम का बटन दबेगा उस दिन ये तय हो जाएगा कि आखिर समीकरण किस ओर जा रहा है, क्योंकि एग्जिट पोल जिस तरीके से बता रहे हैं, एग्जिट पोल के अनुसार अगर देखा जाए तो कुछ सीटों पर इंडिया गठबंधन की बढ़त दिख रही है और कुछ सीटों पर जो है जुड़ने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए आप तीनों लोगों का धन्यवाद। रहेंगे आगे और खबरों की बात करेंगे। चूंकि बिहार सरकार के मंत्री अगर हम मंगल पांडे की बात करें तो मंगल पांडे ने लालू प्रसाद यादव पर जमकर अपनी भड़ास निकाली है और जमकर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लिया है। जो भी अधिकारी हैं उन सभी अधिकारियों पे सरकार का ध्यान है। शिक्षक हमारे समाज को शिक्षा देते हैं, समाज को आगे बढ़ाने में उनकी बड़ी भूमिका होती है और शिक्षकों के साथ हम सब लोगों का स्नेह हमेशा रहा है, रहेगा। और शिक्षकों को कोई भी अधिकारी यदि किसी तरीके से कठिनाई पैदा करना चाहेगा तो हम उसे नहीं होने देंगे। वहीं अगर हम जेडीयू नेता संजय सिंह की बात करें तो संजय सिंह ने तेजस्वी यादव और साथ ही शिक्षा विभाग के अपर सचिव द्वारा स्कूल गर्मी छुट्टी में खोले जाने को लेकर के अपनी बातों को रखा है। ये तो सरासर बच्चों के क्रूरता है, गुंडागर्दी है। ये गुंडागर्दी है, क्रूरता है, ये नहीं होना चाहिए।
हम ये करके मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, बोलेंगे कि बच्चों के साथ और टीचरों के साथ भी गर्मी में क्रूरता है, ये नहीं, एकदम नहीं होना चाहिए, एकदम तुरंत एकदम अन्याय होना चाहिए। इसका प्रभाव भी पड़ेगा, इसलिए अभी तुरंत इसको अविलंब बंद कर देना चाहिए। वो तो स्वप्न देखना कोई बुरा थोड़ी है, सब लोग स्वप्न देखता है, वो भी अपना स्वप्न देख रहे हैं। इंडिया की सरकार कहाँ बन रही है? मोदी जी तो आराम से थम्पिंग मेजोरिटी 2/3 मेजोरिटी से आ रहे हैं। अरे बिहार तो पहले भी आते थे, बिहार तो बढ़िया, बिहार से उनका रिश्ता है, अपना व्यक्तिगत रिश्ता है, बिहार ज़्यादा आते हैं, बिहार के प्रति ज़्यादा प्रेम है, बिहार में ज़्यादा काम करते हैं। और नीतीश जी और उनकी जोड़ी बहुत अच्छी है, दोनों मिला के एकदम कहीं कोई लड़ाई ही नहीं है बिहार में। अरे वो तो सब देख रहे हैं, बीजेपी हाईजेक, कोई किसी को हाईजेक करता है। दोनों में इतना प्रेम है, दोस्ती है, एक स्वभाव में इतना मेल है दोनों में कि कोई दिक्कत नहीं। वहीं के पाठक के फरमान पर मुकेश सहनी ने भी अपनी बातों को रखा है और उन्होंने कहा है कि शिक्षकों को इस तरीके से परेशान नहीं करना चाहिए। अगर शिक्षक परेशान रहेंगे तो फिर बच्चे को पढ़ाई कैसे करा पाएंगे। सामने आई है जिसमें दिख रहा है कि आपके जो उड़न खटोला है वहां पर कई लोग पहुंच गए थे, तो क्या माने सुरक्षा में चूक हुई है और इसे जिला प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। जिला प्रशासन खुद ही जानबूझ के इस सब कर रहे हैं, तो भी उनको क्या संज्ञान लेने की आवश्यकता है। जो जिला प्रशासन को जितना सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए, जिला प्रशासन सुरक्षा मुहैया नहीं करा रहे हैं। कल ऐसा हुआ कि परमिशन दिए हम लोग लैंडिंग के लिए, 4 चक्कर लगा रहे, तब तक नीचे सुरक्षा नहीं पहुंचा। तो बहुत सारे जगह पे परेशान किया जा रहा है जानबूझ के, सरकार के तरफ से, जो एजेंसी है भारत सरकार के, उनके तरफ से। तो खैर हम लोग झेल रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, और अब सरकार को देखने की बात है कि सुरक्षा किस तरीके से मुहैया कराए। शिक्षा का स्कूल का जो टाइमिंग है वो सुबह 6 बजे से कर दिया गया है। शिक्षा का आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं। देखिए, हाल के दिनों में सरकार के तरफ से, अधिकारी के तरफ से जानबूझ के बहुत सारा चीज़ ऐसा किया जा रहा है जिसके कारण सरकार में और शिक्षक में तनाव हो, और शिक्षक को भी कहीं पे एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता है, और कुछ जगह पे जानबूझ के शिक्षक को परेशान किया जा रहा है। लेकिन सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी है, जनता के बच्चे का भविष्य को देखते हुए सरकार को सही निर्णय लेना चाहिए। इस पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को राजनीति भी नहीं करना चाहिए। सरकार को, अधिकारी को सही काम करना चाहिए, और शिक्षक के ऊपर ज़्यादा प्रेशर भी नहीं बनाना चाहिए। जब शिक्षक के ऊपर हम अगर ज़्यादा प्रेशर बना देंगे, ज़्यादा उनको परेशान करेंगे, तो हमारे बच्चे को पढ़ाएंगे क्या। तो सरकार जो है सब एक दूसरे को करी है, दोनों सबको एक दूसरे को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। तो मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।